हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल अड्डा 94 पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैथ का नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो संख्याएं हैं वो हमारी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। फ्रेंड्स, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कंपटीशंस में आती हैं वो आती हैं वास्तविक संख्याएं। उन संख्याओं को वास्तविक संख्याओं को फिर दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक जिनको बोलते हैं इंटीजर्स, दशमलव, दूसरा है दशमलव डेसिमल्स। फ्रेंड्स, हम लोग इंटीजर्स को देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, सम संख्याएं जिनको इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, संपूर्ण संख्याएं, कंप्लीट नंबर। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दशमलव डेसिमल की। डेसिमल को फिर दो पार्ट्स में बांटा गया है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अशांत दशमलव को फ्रेंड्स फिर दो पार्ट्स में बांटा गया है, देख सकते हैं आप। अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नंबर सिस्टम का जो डिवीजन है कि दो पार्ट्स में कैसे, इंटीजर्स में और दशमलव में। फ्रेंड्स, इंटीजर में निगेटिव संख्याएं, जीरो प्लस पॉजिटिव संख्याएं, ये सारा जो है आपका इंटीजर्स के अंदर आता है। अब ये इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर सिस्टम है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उसकी ये डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो वो संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी तक जाती हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इन संख्याओं को हिंदू अरबी संख्याएं भी बोली जाती है। फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती है। उन संख्याओं को कोई भी नंबर आप सोच ले 1 से और इन्फिनिटी के बीच में, वो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाती हैं, उनको क्या बोलेंगे? होल नंबर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने ये लिखा है 0 प्लस नेचुरल नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर में अब 0 भी शामिल अगर हो जाता है, यहाँ पर 0 प्लस नेचुरल नंबर का मतलब यही है कि अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो जो नंबर्स हो जाएंगे क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट है इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो क्या होगी? सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इन्फिनिटी तक चले जाइए, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाएं, डिविजिबल हो जाएं, उनको सम संख्याएं कहेंगे फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका सम संख्याएं। अगला है फ्रेंड्स ऑड नंबर, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह ना विभाजित हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। द नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चले जाइए आप, इसको बोलेंगे ऑड नंबर्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। वो संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
और इन्फिनिटी तक आप चले जाइए, इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। फ्रेंड्स 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसका फैक्टर 1 इटसेल्फ होगा और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो जो भी नंबर्स हैं अगर वो सिर्फ उसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं तो सिर्फ वही उस क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। सपोज फ्रेंड्स अगर ले लेते हैं नंबर 15, तो 15 किससे किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा और 15 से डिविजिबल होगा। तो फ्रेंड्स इसके क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये 15 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसलिए डिफिनीशन से साफ क्लियर है कि द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा इसके बेसिक्स में और थोड़ा बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या क्या होगी, तो वो 2 होगी। देखिए फ्रेंड्स प्राइम नंबर बोला है, सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करेगा तो 2। अब 2 देखिए, 2 क्या है, 2 आपका है इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है आपका, इवन प्राइम नंबर है, इवन नंबर है। इवन मीन्स 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो ये क्या है, इवन प्राइम नंबर। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, वो 2 है। सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर वो 3 है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन या एक बहुत पूछा भी जाता है, वो हो सकता है 1 से 20 तक पूछ ले, 20 से 50 के बीच में पूछ ले, 50 से 100 के बीच में पूछ ले। तो फ्रेंड्स हमने 1 से 100 तक की कुल प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं लिख दी हैं। तो अगर पूछी जाती है कि 1 से 100 तक कुल कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, कुल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 25 होते हैं, जो कि लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये नंबर फ्रेंड प्राइम नंबर हैं और ये नंबर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए। फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि 1 से 20 तक के बीच की बताएं, तो फ्रेंड्स हमने इसमें लिख दिया है 1 से 20 तक आप यहाँ से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप तुरंत आंसर दे सकते हैं कि 1 से 20 तक कुल कितनी प्राइम नंबर होंगे, तो लिख सकते हैं आप 8। इसी तरह फ्रेंड्स अगर पूछे 1 से 50 तक कितना होगा, तो 1 से यहाँ स्टार्ट होता है, 50 यहाँ ख़त्म होगा, तो आप टोटल काउंट कर सकते हैं, ये टोटल होंगे 15। तो 15, 1 से 50 तक कितने होंगे, 15 होंगे। फिर फ्रेंड्स अगर बोले 50 से 100 के बीच में कितने होंगे, तो फ्रेंड्स इनको काउंट कर लीजिए, ये टोटल हैं 10। तो 50 से 100 तक 10 और टोटल कितने होते हैं, 25। तो फ्रेंड्स इस तरह प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और भी नंबर्स से बनते हैं लेकिन यहाँ से चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है बेटा कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्याएं जिसको भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। तो द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, वो संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो हम सीधा एक लैंग्वेज ये भी बोल सकते हैं कि जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, यानी कि प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, वो भाज्य संख्याएं होते हैं और बाकी क्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब देखिए बेटा 1, 2, 3 को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 1 के सिर्फ एक फैक्टर हो सकते हैं 1, 2 के क्या हो सकते हैं 1 और 2 हो सकता है, 3 का क्या हो सकता है 1 और 2, 3 मीन्स सिर्फ इनके 2 और 3 के 2 फैक्टर हैं और 1 के सिर्फ 1 फैक्टर है, इसलिए 1, 2, 3 ये भाज्य संख्या नहीं है। ये भी पॉइंट बहुत नोट करने वाली बात है।
और क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सिर्फ 4 है, उसको 4 बोलेंगे, यानी कि 1 2 3 नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है, रीजन बता दिए हैं कि उसकी दो से कम फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स अगला देखेंगे हम को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। द पेयर ऑफ एनी टू नंबर हुज एचसीएफ इज 2, एचसीएफ मीन्स मासापा, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मासापा 1 होता है, मीन्स उनका कॉमन फैक्टर जो होगा फ्रेंड्स 1 होगा। अगर तो हमने एग्जाम्पल्स में ले लिए हैं कई सारे इसको समझाने के लिए, तो आप देख सकते हैं 2 और 5। अगर 2 और 5 का फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए 2 का क्या होगा 1 2, 5 का क्या होगा 1 और 5, और कोई नंबर होगा क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2, इनमें कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है 1। तो फ्रेंड्स इनमें कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है 1, तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से आपका 4 और 7 है, 7 और 19 है, 30 और 37 है। फ्रेंड्स ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे आपका 30 है, यहाँ पे 37 है, तो आपका 30 आप कह देंगे कि सर इसका तो फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड सो ऑन, मोर देन। तो उससे मतलब नहीं है, आपको इसमें और इसमें देखना पड़ेगा कि 30 और 37 के बीच कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, वो भी कॉमन फैक्टर्स, कि मतलब उसी संख्या से आपका 30 भी कटे, उसी संख्या से आपका 37 भी कटे। अगर कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जो इन एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकल रहा है, 1 से अतिरिक्त कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया है 12 और 27, 9 18, 93 31, 21 63। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका नंबर सिस्टम, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और ये बिल्कुल बेसिक है। अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है, पढ़ाई शुरू करना चाहता है, उसको बेसिक्स नहीं पता, तो यहाँ से आप वो जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक इंतज़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।